वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 10 सितंबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी वीडियोज़ अनअकैडमी पर भी हैं, तो आप अनअकैडमी पर हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और वहाँ पर एसएससी के किसी भी प्लस एजुकेटर का कोर्स ज्वाइन करने के लिए जीएस मैक्स कोड यूज करके आप उस पर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा सर डेविड एटनबरो। तो सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं, साथ ही साथ बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय हैं। उन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जागरूक करने का भी काम किया है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर साल प्रदान किया जाता है और इसमें कुल 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। और ये पुरस्कार वैज्ञानिक खोजों का उपयोग मानवता के लिए करने और वैज्ञानिक खोजों को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने वाले संगठनों और व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आंसर होगा अनिल जैन, ऑप्शन बी सही होगा। तो अनिल जैन भारतीय टेनिस संघ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है और अनिल धूपर इनको महासचिव बनाया गया है। साथ ही साथ भारत के डेविस कप के कप्तान रोहित राजपाल को 2024 तक के 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष चुना गया है। सभी पदाधिकारी साथ ही नई कार्यकारी समिति के सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं और अनिल जैन AITA अध्यक्ष के रूप में प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। राइट, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1920 में हुई थी और अखिल भारतीय टेनिस संघ का जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में, RK खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, RBI ने किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है आइडिया पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी सही होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम सन 1949 के तहत 28 जुलाई 2020 को आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक की बैंकिंग कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही अब ABIP का बैंकिंग दर्जा समाप्त हो गया है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के स्वैच्छिक तौर पर कारोबार समाप्त करने के आवेदन के बाद ये परिसीमन की ओर बढ़ेगा। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 51% और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49% की हिस्सेदारी थी। ठीक है, और फरवरी 2018 में आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक अगस्त 2015 में RBI द्वारा 11 फर्मों के लाइसेंस जारी करने के बाद बैंकिंग परिचालन का शुरू करने वाली चौथी इकाई बनी थी। ठीक है, और आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक की स्थापना 2016 में हुई थी और आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक का जो पेरेंट संगठन है वो है आदित्य बिरला नुवो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए सही होगा। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश की जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है और ये खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन से 5000 किसान लाभान्वित होंगे। इससे 50.33 करोड़ रुपए की निवेश का लाभ मिलने की उम्मीद है और इस इकाई का नाम है मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 100 लोगों को प्रत्यक्ष और 250 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की भी संभावना है। मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 55.13 करोड़ रुपए की कुल लागत से स्थापित किया गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सही होगा। तो बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के से ज़्यादा आय वाले और औसतन 10 लाख रुपए वाले से अधिक का तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, यानी कि ऐसे
जो कस्टमर जिनका औसतन 10 लाख रुपए से अधिक तिमाही बचत औसत बैंक बैलेंस होता है, तो उनके लिए ये सुविधा जारी की गई है। ठीक है, तो इसमें इस कार्ड में पीओएस और ई कॉमर्स पर 5 लाख और एटीएम पर 1 लाख तक की खर्च की सीमा होगी, और अन्य सुविधाओं में लाउंज एक्सेस प्रति तिमाही और यात्रा, रिटेल, भोजन, जीवन शैली, इन सभी में पैसा खर्च करने की अनुमति होगी। और बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय महाराष्ट्र में। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं अतनु कुमार, और इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, और इस बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में इंटरनेशनल टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाएगा? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो दिवस है वो मनाया गया हाल ही में 9 सितंबर को। ऑप्शन डी सही होगा। तो हाल ही में 9 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी कि शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। और वर्ष 2020 में पहली बार शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि पहली बार मनाया जा रहा है। और ये दिन 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाली 75 मिलियन से 3 से 18 साल तक के बच्चों की दुर्दशा और उनकी शैक्षिक सहायता की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो बात करें ये जो दिवस है वो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसके प्रमुख हैं आंद्रे अजोले। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य सरकार ने वीर सावरकर के नाम से बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन सी सही होगा। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। शहर के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। बेंगलुरु की निगम निकाय बृहत बेंगलुरु महानगर पालिक ने 34 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया है, और इसकी परियोजना की शुरुआत 2017 में ही हो चुकी थी। बात करें कर्नाटक की, तो मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस संस्था ने स्कूलों में जंक फूड और विज्ञापनों को के जो विज्ञापन है उनको बैन कर दिया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा FSSAI। ऑप्शन सी सही होगा। तो स्कूलों में जंक फूड को बैन किया है और साथ ही साथ विज्ञापनों को भी बैन किया है। तो FSSAI ने स्कूल कैंटीनों में और स्कूल परिसरों के आसपास 50 मीटर के भीतर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसा बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्य आहार विनियमन 2020 अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा ये बयान जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जयपुर में पत्रिका द्वार का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया है। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्रों के पत्रिका समूह द्वारा प्रतिष्ठित द्वार बनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान पत्रिका समूह के मुख्य संपादक गुलाब कोठारी द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा को भी विमोचन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में आर मसाकुई किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जमैका। ऑप्शन ए सही होगा। तो राजनयिक आर मसाकुई को जमैका के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वो जिम्बाब्वे में वर्तमान में भारत के जो है राजदूत हैं। वो शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उनकी उम्मीद है। उन्होंने 1999 से 2001 तक भारतीय रिजर्व बैंक में भी काम किया है। उन्होंने विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में भी काम किया है। तो ये रही आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि आपने स्टडी की। आगे देखते हैं कल की यूज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास का किस क्रम का संस्करण शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हुआ 11वां। दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड था, मकर रेखा निम्न से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? मैंने देखा है कि कल के कमेंट्स में अधिकतर लोगों की जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसका आंसर गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इसलिए गलत होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मकर रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने ये उत्तरी अमेरिका ऑप्शन लगाया है उन्हीं का ये आंसर सही होगा। तो आई होप क्वेश्चन को आप बहुत ही केयरफुली रीड किया करें, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझा करें, तभी आंसर दिया करें। अदरवाइज ऐसा
माना जा सकता है कि आपकी तैयारी या तो अच्छी नहीं है या फिर आप केयरफुली क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर आज की क्विज का क्वेश्चन। तो हाल ही में आई रखवाली ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जीएस का क्वेश्चन भी आपके सामने है। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग नहीं है? देखिए, भूकंप में जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो उसमें 3 प्रकार की तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो उनमें से निम्न में से कौन सी एक तरंग ऐसी नहीं है जो भूकंपीय तरंग से रिलेटेड नहीं है? तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।